बच्चों ये है आपका लेक्चर 212 और हम कर रहे हैं आपके साइंस में चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस की समरी। हम आज इसकी समरी देख लेते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं एंड आप किसी और लेक्चर में इस पूरे चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखोगे। आज हम देख लेते हैं इस चैप्टर में ओवरऑल है क्या एंड उसकी एक्सरसाइज भी हम देख लेते हैं। सो दिस इज साइंस चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ सम डिस्टेंसेस। तो हम कर रहे हैं साइंस में चैप्टर 10 की समरी। सो मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, ये समरी आपकी एनसीईआरटी पे है, पेज 105 पे, साइंस की एनसीईआरटी 105। समरी में सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन का मतलब कोई भी चीज जो चल रही है हम कहते हैं मोशन में है, ठीक है। और फिर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो देखो हम डिस्टेंस को, जैसे मेरा घर आपके घर का डिस्टेंस है किलोमीटर, ठीक है। भाई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ये सब डिस्टेंस की मेजरमेंट होती है, ठीक है। इवन मीटर किलोमीटर ये सब मेजरमेंट होती है। ये चैप्टर इसी के बारे में, मोशन की किस किस तरह के मोशन होते हैं, कोई चीज क्या कौन कौन से मोशन कर सकती है और डिस्टेंस को मेजर करना। सबसे पहले समरी में देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको पता है कि अलग अलग साधन यूज होते हैं, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर, द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप एज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। This caused confusion and a need to develop a uniform system of measurement arose. पिछले समय में आपको याद होगा कि पहले लोग कैसे कैसे मापा करते थे। देखो पहले इंच टेप वगैरह, पहले स्केल्स नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, अपने हाथों का, पैरों का, इन सब का यूज करते थे चीजों को मेजर करने के लिए। जैसे कि पीपल यूज्ड लेंथ ऑफ अ फुट, लोग क्या करते थे, अपने पैरों से, मतलब जैसे एक पैर का जो माप है उस पैर से मापा करते थे। विड्थ ऑफ अ फिंगर, अपनी उंगली की विड्थ से मापते थे चीजों को। द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप, और सीढ़ियों के डिस्टेंस से वो चीजों को नापते थे। दिस कॉज्ड कंफ्यूजन एंड अ नीड टू डेवलप अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अरोज। तो पिछले जमाने में इस तरह से, मतलब कभी उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता, जैसे देखो ऐसे ऐसे करके, भाई 1 उंगली 2 उंगली ऐसे करके चीजों को मापा जाता था। पैरों से मापा जाता था, फुट से, और स्टेप्स से, सीढ़ियों। तो अब देखो किसी का हाथ बड़ा, किसी का पैर बड़ा, मतलब मेजरमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब जैसे मैंने कुछ मापा, मैं कहूँ कि ये मेरे 5 पंजों के बराबर है, मेरे पैर के 5 पंजों के बराबर है ये चीज। अब आपके पैर के पंजे मेरे से तो छोटे होंगे, आपका फुट तो मेरे से छोटा होगा। अब जब आप वो फुट से चीज नापोगे तो आपको तो अलग आएगा, मतलब आपका माप अलग आएगा। तो आप क्या कहोगे कि नहीं, मैडम ने तो गलत बताया कि इतनी माप नहीं है, पर मैंने तो सही बताया क्योंकि मेरे पंजे बड़े हैं। तो ये प्रॉब्लम होती थी। तो इस प्रॉब्लम, मापने की इस प्रॉब्लम की वजह से, मेजरमेंट के इस प्रॉब्लम की वजह से यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट डेवलप हुआ, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अराइज हुआ। नाउ वी यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट्स। दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हम कौन सा, क्योंकि एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज करना है तो कौन सा यूज करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको शॉर्ट में SI यूनिट्स भी बोला जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को SI यूनिट्स भी बोला जाता है। दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए गए हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया है। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन SI यूनिट, और SI यूनिट में लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। अगर आपको किसी चीज की लंबाई मापनी है, लेंथ मापनी है कि कितनी लंबाई है, तो लेंथ की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI यूनिट्स डेवलप हुआ है और ये पूरे दुनिया में एक्सेप्ट किया गया है। और SI यूनिट की मतलब लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। तो कभी 1 मार्क में क्वेश्चन है लेंथ की यूनिट क्या है, तो आप क्या कहोगे, मीटर,
सो ये था पेज 105 एनसीईआरटी का। अब हम देखते हैं पेज 106। 106 पेज पे देखते हैं, मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखो चैप्टर का नाम ही मोशन है भाई, मोशन एंड डिस्टेंस चैप्टर का नाम ही है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो मोशन है, सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई चीज एकदम स्ट्रेट चल रही है, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, तो जो चीज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या कहेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इन सर्कुलर मोशन एक और मोशन होता है, तो देखो एक रेक्टिलिनियर मोशन हुआ, ये कौन सा मोशन होता है, ये जब स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इन अ सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम। और जो सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है उसमें ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है कि जैसे उसका डिस्टेंस जो है फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहे, ठीक है। सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है कि जैसे उसका डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहे। सर्कुलर मोशन मतलब ऐसे सर्कल। सो देखो फिक्स्ड पॉइंट मतलब ये सेंटर पॉइंट हुई, तो इससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम ही रहेगा चारों तरफ, ठीक है। सो सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल मोशन, किसमें, सर्कल में। सो इन अ सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन हुआ। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट चारों मतलब डिस्टेंस सेम रहता है। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मोशन जो कि खुद को रिपीट करता है, अपने आप को रिपीट करता है कुछ समय के बाद, उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। सो मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। खुद को रिपीट करता है मतलब घड़ी घड़ी वो मोशन कंटिन्यू होगा। मतलब जैसे कि घड़ी की सुई मान लो, ठीक है भाई, 12 बजी है तो फिर कभी और भी फिर कभी 12 बजेगी, ठीक है। सो मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। कुछ समय बाद वो मोशन वापस आएगा। अच्छा, एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये समरी हमारी पूरी हुई, ये समरी आपको सारी की सारी आपकी नोटबुक में लिखनी है। अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज में है क्वेश्चन 1, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। सो यहाँ आपको क्वेश्चन 1 में एग्जाम्पल देने हैं कि लैंड पे क्या क्या यूज होता है, वाटर में क्या क्या यूज होता है और एयर में क्या क्या यूज होता है। तो लैंड में क्या यूज होता है, कुछ भी लिख लो। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब साधन। सो लैंड पे बाईसाइकिल लिख सकते हो और ट्रेन लिख सकते हो। वाटर में क्या लिख सकते हो, वाटर में शिप लिख सकते हो, बोट लिख सकते हो। दोनों एक ही भर, शिप और बोट, वैसे दोनों कुछ भी लिख सकते हो आप। और एयर में क्या यूज होता है, एयर में एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जो आपके मन में है, ठीक है। मेरे मन में जो आया मैंने लिख दिया, आपके मन में जो आया आप लिख सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर इज ब्लैंक सेंटीमीटर। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर, तो ये आपने पढ़ा है, शायद आपको याद होगा, मैक्स में आया है। सो मैक्स में आया है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्या आया है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर इज ब्लैंक मीटर। 5 किलोमीटर कितने के बराबर है, सो 5 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है, 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है, 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर 5000 मीटर। याद रखना किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो 5000 मीटर। थर्ड, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज। सो एक बच्चा जब झूला खा रहा है, सो उसका मोशन कैसा होगा। सो कौन सा मोशन होगा, झूला देखो जाएगा आएगा, जाएगा, तो ये क्या हुआ, पीरियोडिक, मतलब वापस वहीं लौटेगा, पीरियोडिक। और इसे ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। पीरियोडिक को कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। सो ऑसिलेटरी मोशन है। अच्छा, फिर मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन। जो मोशन ऑफ अ नीडल है, सुई, जब आप सुई कपड़े सिलते हैं तो सुई ऐसे नहीं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है, तो वो कौन सा मोशन है, नीडल का कौन सा मोशन है,
सो वो है पीरियोडिक ऑसिलेटरी, वो भी है पीरियोडिक या ऑसिलेटरी। सो पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल। जो बाईसाइकिल चलती है उसका व्हील गोल गोल घूमता है, वो कौन सा मोशन हुआ? वो हुआ सर्कुलर मोशन, ठीक है। गोल गोल घूमता है तो सर्कुलर मोशन, ठीक है। गोल गोल घूमता है ना, व्हील का है, गोल घूमता है ना। स्विंग देखो, जाती है आती है, जाती है आती है, तो वो क्या हुआ? वो पीरियोडिक या ऑसिलेटरी। नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन, वो भी पीरियोडिक, क्योंकि वो भी जाती आती है, जाती आती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, एनसीईआरटी का ही। What can a pace or a footstep not be used as? Why can a pace or footstep not be used as standard unit of length? मतलब पहले जमाने में जो हम पेस, मतलब नहीं, हाथ के पंजे, फुट स्टेप, पैर के पंजे, इन सब को स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ यूज करते थे, अब क्यों नहीं कर सकते? वाई, क्यों नहीं? नॉट बी यूज्ड, क्यों अब हम लेंथ, लंबाई मापने के लिए हाथों और पैरों का इस्तेमाल नहीं करते, क्यों? सो आंसर है बिकॉज, बहुत क्लियर आंसर है, क्योंकि हर किसी के हाथ और पैर इक्वल नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप मेरी टेबल कितनी है वो नाप लो, तो आपके हाथ छोटे छोटे हैं, आप नापोगे तो आप कहोगे इतनी उंगलियां हैं। फिर मैं नापूंगी, मेरी उंगलियां बड़ी हैं, तो मैं कहूंगी नहीं, आपने तो गलत बोला। सो इसलिए सिंपल सा आंसर है, हर किसी के हाथ और पैर इक्वल नहीं होते। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? बिकॉज a pace or footstep of each and every person is not equal, मतलब हर इंसान के हाथ और पैर इक्वल नहीं होते। Because a pace और फुटस्टेप ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट इक्वल, हर किसी के हाथ और पैर इक्वल नहीं होते। क्वेश्चन 4, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। मतलब इसमें से सबसे छोटा यूनिट क्या है? छोटे यूनिट से बड़े यूनिट तक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। देखो, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। तो देखो सबसे छोटा कौन होता है? सबसे छोटा होता है मिलीमीटर। अगर मैक्स में ध्यान हो, कह रहा है इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से उसको लगाओ, तो सबसे छोटा होता है 1 मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर सबसे छोटा होता है, 1 मिलीमीटर। फिर उससे थोड़ा बड़ा कौन होता है? उससे बड़ा होता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर उससे थोड़ा बड़ा होता है। उससे बड़ा कौन होता है 1 सेंटीमीटर से? 1 मीटर, ठीक है। सो 1 मीटर थोड़ा बड़ा होता है। फिर उससे थोड़ा बड़ा होता है 1 किलोमीटर। सो उससे थोड़ा बड़ा होता है 1 किलोमीटर, ठीक है। सो इस तरह से ये सारे जो लेंथ है इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में अरेंज होते हैं। क्वेश्चन 5, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.6 मीटर, एक्सप्रेस दिस इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। देखो, अब ये मैक्स, सिंपल मैक्स है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक आदमी की हाइट 1.65 मीटर है, उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो और मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। 1.65 मीटर को किस में कन्वर्ट करो? सेंटीमीटर को भी, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करो, मिलीमीटर में भी। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन 5, आंसर 5 लिखते हैं। आंसर 5, तो देखो एक जने की हाइट 1.65 मीटर है, एक जने की हाइट 1.65 मीटर है, तो उसको आपको सेंटीमीटर में भी बदलना है और इसी को आपको 1.65 मीटर को आपको मिलीमीटर में भी बदलना है, ठीक है। सो कैसे बदलोगे? सो 1.65 मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 किया जाता है। याद रखो, कभी भी आपको मीटर में, याद रखो 1 मीटर, मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है, ये आपकी समझ के लिए है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है। मतलब कभी भी आपको
कभी भी आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई 100 करो। कभी भी आपको मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई 1000 करो। मीटर को सेंटीमीटर में तो मल्टीप्लाई 100, मीटर को मिलीमीटर में तो मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, सो अब आप इसको सॉल्व करो। कैसे करेंगे? 1.65 मीटर को आप किससे करोगे? 1.65 मीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। सो 1.65 मीटर है, सो किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 100 से। क्यों? क्योंकि मीटर से किस में है? सेंटीमीटर। सो 1.65 मीटर इज इक्वल टू 1.65 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। मतलब मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 किया। अब देखो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में क्या आएगा? 100। सो 165 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सो यहाँ देखो आप 0 0 काट दो, इसके साथ 0 कटेगा, इसके साथ कटेगा, इसके साथ कटेगा, इसके साथ कटेगा। सो क्या आएगा आंसर आपका? सेंटीमीटर। सो 165 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हुआ आपका मीटर सेंटीमीटर में। अच्छा, अब मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो मीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो 1.65 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर। सो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1.65 मल्टीप्लाई 1000 मिलीमीटर। ठीक है, सो 1000 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई किया आपने। ठीक है, पता है ना क्यों? क्योंकि मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर में। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000। याद रखो, जब भी बड़े से छोटा, देखो मीटर बड़ा है, छोटे की तरफ जा रहा है, बड़ा मीटर बड़ा है, छोटे में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा मल्टीप्लाई करा जाता है। सो देखो 1.65 है, सो 165 पॉइंट के बाद 2 नंबर है, सो 165 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, मिलीमीटर। सो अब क्या करोगे? 0 के साथ 0 कैंसिल, 0 के साथ 0 कैंसिल, तो क्या बचा? 1650 mm। 1650 mm। एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो जब यूनिट बड़ी होती है, देखो मीटर एक बड़ी यूनिट है, तो देखो नंबर छोटा है 1.65। जब यूनिट छोटी होती है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो देखो नंबर बड़ा है 165। यूनिट और छोटी हो गई मिलीमीटर, नंबर और बड़ा हो गया। समझे? मतलब जितनी यूनिट बड़ी उतना नंबर छोटा। समझे? ये ऐसे बात समझो आप थोड़ी। मतलब यूनिट, ये देखो यूनिट बड़ी है, मीटर एक बड़ी यूनिट है, तो देखो 1.65 कितना छोटा नंबर है। सेंटीमीटर यूनिट क्या है? छोटी है, तो नंबर इतना बड़ा है। और मिलीमीटर ये यूनिट तो सबसे छोटी है, तो नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, ऐसे याद रखो, कभी एमसीक्यू में आए तो देख लेना, ऐसे थोड़ा हिसाब बिठा लेना। अगर चीजें ना समझ आए तो ऐसे भी आंसर कर सकते हो। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या पूछता है? क्वेश्चन 6 पूछ रहा है आपसे, द डिस्टेंस बिटवीन राधा's होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। बोल रहा है कि राधा के घर से उसके स्कूल का डिस्टेंस है 3250 मीटर। कितना है? 3250 मीटर। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है कि हमने आपको डिस्टेंस दिया है 3250 मीटर, इसको किस में कन्वर्ट करो? किलोमीटर में। मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सो क्वेश्चन 6, सो ये राधा वाला सम है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। सो आंसर 6, इसमें हमें डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 3250 मीटर। ठीक है, सो 3250 मीटर दिया हुआ है। इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। ठीक है, इस डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। ठीक है, डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आपको पता है, देखो मीटर एक छोटी यूनिट है और किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है। सो छोटी यूनिट से जब आप बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड होता है, याद रखना। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ये सारी चीजें बहुत याद रखने जैसी है, नहीं याद होती हैं तो 2-3 बार लिख लो।
1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। अब यहाँ देखो, जब ये देखो मीटर छोटा है, किलोमीटर सबसे बड़ा होता है। यहाँ देखो, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व करो, क्या दिया है, डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। सो 3250 मीटर है, तो मेरे को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगी, डिवाइड 1000। सो 3250 डिवाइड 1000, तो किलोमीटर। तो मीटर किस में हो गया, किलोमीटर में हो गया। ठीक है, सो 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया। सो क्या रहा, 2 0 रहे। सो 2 नंबर के पहले पॉइंट, ये तो पता है ना आपको। सो 1 2, सो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा। ठीक है, सो 3.25 किलोमीटर। सो आंसर 6, मतलब डिस्टेंस को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो इस तरह से, मतलब ये चीजें आपको पता होंगी ना, तो आप ये आराम से कर जाओगे। ठीक है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड 1000। ठीक है, आंसर क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ निटिंग नीडल, मतलब जब आप किसी निटिंग नीडल की मेजर लेंथ करते हो, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ निटिंग नीडल, जब आप किसी नीडल की लेंथ नापते हो, द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज 3 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इज 33.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नीडल। कह रहा है जब आप किसी नीडल की लेंथ माप रहे हो, किसी सुई की लेंथ माप रहे हो, सो आप एक बाजू आपने देखा तो 3 सेंटीमीटर था और दूसरी बाजू था 33.1 सेंटीमीटर। तो बताओ कि लेंथ ऑफ नीडल क्या होगी। एक बाजू क्या था, 3 सेंटीमीटर, दूसरी बाजू 33.1। मतलब देखो, ये जैसे ये नीडल है, इसे ये नीडल हुई। ठीक है, मैंने स्केल रखी, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ 3 सेंटीमीटर लिखा है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 33.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपल क्या करोगे, इसकी लेंथ मापनी है, तो क्या करोगे, सिंपल माइनस कर दोगे। ठीक है, इसमें से ये माइनस। ठीक है, सो ये नीडल की लेंथ कैसे मापोगे, दिस माइनस दिस, क्योंकि ये कह रहा है ना एक एंड पे माप ये दिखा रहा है और दूसरे एंड पे माप ये दिखा रहा है, तो आपको लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द नीडल क्वेश्चन 7 पे। सो आंसर 7 सॉल्व करते हैं, सिंपली माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो कुछ किसी को बदलने की जरूरत नहीं, सिंपली आपसे बोल रहा है लेंथ बताओ। सो आंसर 7, सो देखो आपकी पहली एंड कितनी दी हुई है, फर्स्ट एंड दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और अदर एंड कितनी दी हुई है, आपकी अदर एंड दी हुई है 33.1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आप लेंथ कैसे फाइंड करोगे, लेंथ इज इक्वल टू माइनस करोगे। ठीक है, सो 33.1 में से 3 माइनस करोगे, 33.1 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 33.1 में से 3 सेंटीमीटर माइनस करोगे तो क्या बचेगा। सो यहाँ देखो कैसे माइनस किया जाता है, डेसिमल के नीचे, डेसिमल जिनको नहीं आता है, सेंटीमीटर है तो चिंता ही नहीं है, आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, अगर यूनिट अलग होती ना तो चिंता होती, पर यहाँ यूनिट क्या है, सेम है। सो यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट के नीचे 3 है ओनली, तो 0.0 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0, सो करो माइनस। सो देखो ऐसे डेसिमल में माइनस किया जाता है, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 0 गया 3। सो आंसर क्या आया, 30.1। सो ये हुआ 30.1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हुआ आंसर 7। सिंपली आपको लेंथ ऑफ द नीडल, सुई की लेंथ निकालनी थी, एक बाजू की दी हुई थी, दूसरी बाजू की, तो दोनों को माइनस किया, आ गया उसकी लेंथ। सो 30.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 8 पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन 8 में क्या पूछ रहा है, राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। कह रहा है कि बाईसाइकिल के मोशन और सीलिंग फैन के मोशन के बीच का डिफरेंस और सिमिलैरिटीज। मतलब देखो साइकिल का मोशन और सीलिंग फैन के मोशन का
एक जैसी बातें क्या हैं और डिफरेंस क्या है, ठीक है। मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल और मोशन ऑफ फैन, दोनों के बीच का सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी भी लिखनी है, डिफरेंस भाई दोनों में एक सरखा क्या है, एक जैसी चीज क्या है, और दोनों के मोशन में डिफरेंस क्या है। सो क्वेश्चन 8। सो क्वेश्चन 8 में पहले सिमिलैरिटी लिखते हैं। किसकी सिमिलैरिटी पूछ रहा है, बाईसाइकिल की और सीलिंग फैन। सीलिंग फैन मतलब आपके जो छत पे फैन लगा हुआ है, जो फैन चलाते हो वो सीलिंग फैन। सो सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी क्या है, पहला बोथ द व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल एंड सीलिंग फैन। सो सीलिंग फैन का और बाईसाइकिल का जो व्हील होता है, दोनों एग्जिबिट मोशन ऑन अ फिक्स्ड एक्सिस। मतलब दोनों मोशन कैसे करते हैं, एक ही जगह से ऐसे हिल हिल के मोशन करते हैं, फिक्स्ड एक्सिस पे मोशन करते हैं। और दूसरा डिसिमिलैरिटी क्या है दोनों के बीच की, मतलब फिक्स्ड एक्सिस मतलब दोनों गोल घूम के एक ही जगह पे आते हैं, दोनों का मतलब व्हील जो घूमता है ना ऐसे ऐसे एक इनका सेंटर पॉइंट सेम होता है। सो और डिसिमिलैरिटी डिफरेंस क्या है दोनों का, बाईसाइकिल का और फैन का। सो डिफरेंस है, बाईसाइकिल मूव्स फॉरवर्ड, बाईसाइकिल मूव्स फॉरवर्ड। बाईसाइकिल क्या करती है, आगे की तरफ जाती है, आगे की तरफ जाती है। तो कौन सा मोशन, सीधी 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 जाती है ना, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं, सीधी चलाते हो। सो बाईसाइकिल आगे की तरफ मूव होती है। सो इट हैज रेक्टिलीनियर मोशन। कौन सा मोशन है इसका, रेक्टिलीनियर मोशन, क्योंकि आगे की तरफ जाती है। मैंने बताया था ना रेक्टिलीनियर क्या होता है, सीधा स्ट्रेट। और पर आपको पता है बट फैन क्या है, फैन तो गोल गोल घूमता है, तो उसका कौन सा, सर्कुलर या रोटेटिंग मोशन हुआ ना। तो बट फैन मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, घूमता रहता है। सो इट हैज सर्क्यूलर मोशन, इट हैज सर्क्यूलर मोशन, जिसको रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। सर्क्यूलर मोशन भी बोल सकते हो या रोटेटिंग मोशन, रोटेट करता है ना, गोल गोल घूमता है, रोटेटिंग मोशन भी बोल सकते हो। तो दोनों के बीच की सिमिलैरिटी क्या है कि उनके व्हील, जो व्हील घूमते हैं तो ऐसे गोल गोल, जैसे पंखे का भी व्हील है या साइकिल का व्हील है, तो दोनों ऐसे ही घूम घूम करते हैं। सो दोनों में मोशन है और फिक्स एक्सिस के ऐसे घूमते हैं। और डिफरेंस क्या है, दोनों के मोशन अलग अलग हैं। बाईसाइकिल का मोशन अलग है और फैन का मोशन अलग है। सो ये था हमारा आंसर 8। आंसर 9 क्या बोलता है, आंसर 9 है कि वाई वुड यू नॉट लाइक टू यूज अ मेजरिंग टेप मेड ऑफ एन इलास्टिक मटीरियल लाइक रबर टू मेजर डिस्टेंस। What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with such a tape? अब सपोज आपने कोई इंच टेप ली, अब वो जो इंच टेप है ना वो इलास्टिक की बनी हुई है। इलास्टिक क्या होता है, जो खींचता है मटेरियल, ठीक है। जैसे ये है, सपोज ये मेरे पास रबर बैंड है, अब देखो ये ऐसी है पर ये इलास्टिक मटेरियल, तो देखो ऐसे खींच रहा है। तो अब सब जो मैंने नापी, ठीक है, और मैंने ऐसे नापी और मैंने बोला कि भाई ये एक रबर बैंड के बराबर है, ये बुक इतना ये इतना भाग रबर बैंड के बराबर है, ठीक है। मैंने आपको बोला, अब मैंने तो खींच के मापा, अब मैं आपको दूंगी आप मापो इस इलास्टिक से, तो आपको ध्यान नहीं है मैडम ने खींचा है, तो आप ऐसे खींचोगे, आप कहोगे मैडम नहीं ये तो इतना है, मैं कहूँगी नहीं नहीं मैंने तो इतना मापा था, तो ये तो इलास्टिक है। सो कह रहा है कि क्यों आप इलास्टिक नहीं यूज करना चाहोगे। तो यही कारण है, हम क्यों नहीं इलास्टिक यूज करना चाहेंगे नापने के लिए, क्योंकि छोटा बड़ा हो जाएगा, आप कुछ और नापोगे और मैं कुछ और नाप लूंगी, ठीक है। सो वाई वुड यू नॉट लाइक टू यूज अ मेजरिंग टेप और मेड ऑफ इलास्टिक मटीरियल, मतलब कभी भी मेजरिंग टेप इलास्टिक मटीरियल की नहीं खरीदोगे, क्यों। व्हाट वुड बी सम, क्या प्रॉब्लम आएगी, तो ये जो मैंने बोला वही आएगी, पर हम इसको लिख के बताते हैं। सो आंसर 9, सो हम देख लेते हैं आंसर 9। सो वो जो भी हम डिस्कस करें सब नोटबुक में लिखना है आपको। सो आंसर 9 है वाई कुड यू नॉट लाइक टू यूज अ मेजरिंग टेप। सो आंसर है एन इलास्टिक मेजरिंग टेप गिव्स इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो
वो इनकरेक्ट लेंथ देगा इलास्टिक। रीजन क्या है, क्यों नहीं यूज करोगे, क्या प्रॉब्लम आएगी? लेंथ ऑफ इलास्टिक टेप वेरीज एंड डिपेंड्स अपॉन द फोर्स बाय विच इट इज स्ट्रेस्ड। मतलब कोई बहुत ज्यादा जोर से खींचेगा, कोई कम जोर से खींचेगा। सेकेंड, मेजरमेंट वुड वेरी बिटवीन 2 और 3 रीडिंग्स इवन व्हेन मेजर्ड बाय द सेम पर्सन एंड बाय द सेम इलास्टिक टेप। इलास्टिक से जितनी बारी भी माप लोगे, हर बारी हर इंसान अलग अलग माप लेगा, क्योंकि कोई कैसे लेगा, कोई कैसे लेगा। थर्ड, मेजरमेंट वुड वेरी इफ डिफरेंट पर्सन्स मेजर द सेम डिस्टेंस। मेजरमेंट तभी भी अलग होगा जब मतलब जितने लोग आएंगे वो अलग माप बताएंगे। इलास्टिक में बहुत प्रॉब्लम है, ये 3 प्रॉब्लम है। पहला, आपका फोर्स मतलब कोई ज्यादा ताकत लगाएगा तो। दूसरा, एक ही आदमी घड़ी घड़ी मापेगा तो भी अलग अलग आंसर आएगा। तीसरा, जब अलग अलग इंसान आएंगे तो भी अलग अलग आंसर आएगा। इसलिए मेजरिंग टेप कभी भी इलास्टिक की नहीं लेनी चाहिए। इलास्टिक में खींचने में प्रॉब्लम आती है, कभी बिगड़ भी जाती है, सो इसलिए इलास्टिक नहीं यूज करनी चाहिए मेजरमेंट के लिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जाम्पल दो। फर्स्ट है ऑसिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम और दूसरा है मोशन ऑफ स्विंग या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। दोनों का मतलब मैं बताती हूँ। पीरियोडिक मोशन में 2 एग्जाम्पल्स हैं, ऑसिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम और मोशन ऑफ अ स्विंग या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये 3 हो गए एग्जाम्पल्स। मैं तीनों का मतलब बताती हूँ, आप लिख दो। सो देखो, मैंने सबसे पहले आपको बोला फर्स्ट है ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है? सो देखो, पेंडुलम जो होता है इस तरह से होता है, सब ये ऐसे होता है और यहाँ डोरी होती है और बीच में ऐसे बॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये पेंडुलम होता है। कैसे घूमता है? ऐसे 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 ऐसे, इसको धक्का देते हैं तो ऐसे 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 ऐसे। सो ये क्या हुआ? पीरियोडिक मोशन, मतलब एक पीरियड के बाद वो वापस अपनी जगह पे आता है। सो ये हुआ पीरियोडिक मोशन। और दूसरा मैंने एग्जांपल दिया मोशन ऑफ अ स्विंग। स्विंग भी झूला झूलता है बच्चा, तो सपोज यहाँ से आपकी उसकी मम्मी ने धक्का दिया तो ऐसे जाएगा वापस, तो वापस यहीं वापस ही आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं ऊपर झूला तो ऊपर ही चला जाएगा अंतरिक्ष में कि सीधा आसमान में ही उड़ जाएगा झूलने झूलते, वो वापस अपने सेंटर पे आएगा। सो मोशन ऑफ अ स्विंग। और तीसरा है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सो सन के इर्द गिर्द जो अर्थ चक्कर काटती है वो भी क्या हुआ? वो भी हुआ मोशन, पीरियोडिक मोशन ही हुआ, ठीक है। जो सन के इर्द गिर्द अर्थ चक्कर काटती है, आपको पता है ना, अर्थ जो है धरती सूर्य के चक्कर काटती है, सो उसे हम कहेंगे कि वो भी हुआ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। सो अब हमने डिस्कस कर लिए इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स। एक एक क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, जितना भी हमने डिस्कस किया, समरी, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ। बच्चों अब हम MCQs डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द 20th सेंचुरी कंट्रीब्यूशन। इनमें से कौन सा 20th सेंचुरी में नहीं बना था? क्या नहीं बना था? इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोटराइज बोट्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स। इनमें से क्या 20th सेंचुरी में नहीं बना था? सो मोटराइज बोट्स, बाकी सब 20th सेंचुरी में ही बने थे। इलेक्ट्रिक ट्रेन भी, मोनोरेल भी, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, ये सब 20th सेंचुरी में बने थे। मोटराइज बोट्स नहीं बनी थी। क्वेश्चन 2 इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द। 1790 में फ्रांस वाले लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट तैयार किया था। उसका नाम क्या दिया था उन्होंने उसको नाम दिया था मैट्रिक सिस्टम। ए मैट्रिक सिस्टम, बी फ्रेंच सिस्टम, सी मेजरमेंट सिस्टम या डी स्टैंडर्ड सिस्टम। तो फ्रेंच वाले लोगों ने जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट तैयार किया था उसे मैट्रिक सिस्टम बोला था। थर्ड, ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड। 1 मीटर कितने बराबर होता है? ए मिलीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी डेसीमीटर, डी किलोमीटर। सो 1 मीटर सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है फोर्थ, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड। एक बॉल ग्राउंड पे रोल कर रहा है, सो वो कौन सा मोशन हुआ? ए रेक्टिलिनियर, बी रोटेशनल, रोटेशनल मतलब सर्कुलर ही होता है, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दीज। सो बॉल का कौन सा मोशन होगा?
रोल कर रहा है, रोल मतलब रोल करता करता आगे जा रहा है। सो देखो रोल कर रहा है तो रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। सो ये दोनों ए एंड बी हुआ, मतलब रेक्टिलिनियर भी हुआ, सीधा भी जा रहा है, और रोटेशनल मोशन भी हुआ। रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है, गोल गोल भी घूम रहा है। फिफ्थ, ट्रांसपोर्ट अलोंग द वाटर